जाने माने पत्रकार, पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील जी, शुक्रिया आपको। भाई, ये विपक्ष वालों को हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात पर यकीन क्यों नहीं है? प्राइम मिनिस्टर ने तो आज लाउड, बोल्ड, क्लियर, डायरेक्ट मैसेज दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई प्राइम मिनिस्टर इतनी तल्ख भाषा में पाकिस्तान को जवाब दे सकता है जो मोदी जी ने दिया। आपने उनकी भाषा सुनी आज? एकदम लाउड एंड क्लियर थी। पता नहीं आलोक शर्मा जी को विश्वास क्यों नहीं हो रहा। सुनील जी। धन्यवाद ब्रजेश जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा लहू गर्म है, तो गर्म लहू तो सबका होता है। ठंडा लहू वाला आदमी किसको देखा है आपने? उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में सिंदूर बह रहा है। अरे भाई, सिंदूर जहरीली चीज होती है, उस लहू में, वो नसों में नहीं बहती। वह केवल शरीर में, केवल महिलाओं की मांग पर। अरे सर, वो भावना थी, आप समझो ना। आप शब्द क्यों पकड़ रहे हो? फीलिंग सर, फीलिंग पे जाओ सर। मैं उसी की बात आपसे कर रहा हूं। मैं उसी की बात कर रहा हूं। सवाल इस बात का है कि किसी ने भी सेना के स्वर के ऊपर सवाल पैदा ही नहीं किया। इस देश का एक नागरिक, एक बच्चा कई पीढ़ियां सेना पर गर्व करती है। सवाल इसका नहीं है। सवाल यह है कि अगर आपने, जब 1948 में जवाहरलाल नेहरू के सीज फायर की आलोचना भारतीय जनता पार्टी करती है, तो कहती है क्या वो देशद्रोह है? आप मानते हैं इसको? उस समय प्रधानमंत्री के ऊपर किसी को संदेह में लोगों को विश्वास नहीं था। 1971 की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने शिमला समझौते का विरोध किया। क्या क्या नहीं आरोप लगाया उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर। 1965 की लड़ाई के बाद ताशकंद समझौते को लेकर के जनसंघ पार्टी ने दिल्ली में धरना दिया था। किस किस तरह के आरोप सरकार पे नहीं लगे थे? विपक्ष का काम है ये, सरकार से सवाल पैदा करना। सरकार से सवाल पैदा करना सेना पे प्रश्न उठाना नहीं होता है। यह इस देश की वह सेना है जिसने पाकिस्तान के बंटवारा कर दिए, 2 देश बना दिया। और सेना पर क्यों सवाल हो रहा है? सवाल इस बात का है कि अगर शांति वार्ता हुई, अगर सीज फायर हुआ, तो कैसे हुआ? क्या उसमें अमेरिका का हस्तक्षेप था? एक कैटेगरिकली, इतने लंबे चौड़े भाषण में प्रधानमंत्री जी कैटेगरिकली क्यों नहीं कह देते कि नहीं, अमेरिका का कोई रोल नहीं है, यह भारत और पाकिस्तान की आपसी बीच। सर, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता सर, एक सेकंड प्लीज। इसको प्रवक्ताओं के माध्यम से क्यों कहा जाए? मैं आपको एक चीज क्लैरिटी देना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने भले इस विषय पे नहीं बोला हो, पर एस जयशंकर ने नीदरलैंड के एक मीडिया चैनल को दिए गए अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था। सिर्फ इतना था कि उन्होंने पाकिस्तान को क्लियर किया कि बात आपको भारत से करनी पड़ेगी। ये मैं कोट एंड कोट जयशंकर का कल रात में प्रसारित हुआ इंटरव्यू की आपको बता रहा हूं। तो ट्रंप ने आज उनकी बातचीत है। आज उनसे सवाल पूछा गया है। डेनमार्क में, नीदरलैंड में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, मैं उसको देख रहा था। उसमें भी उनसे पूछा गया कि वेयर इज यूएस। उसका उन्होंने केवल इतना जवाब दिया कि यूएस इज एट यूनाइटेड स्टेट्स। सवाल यह है कि पाकिस्तान इस युद्ध सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल था कि नहीं था? कैटेगरी कह दीजिए आपकी नहीं था। हम किसी समझौते को नहीं हम किसी हस्तक्षेप को नहीं मानते। अच्छा, तो ये कौन सा बड़ा मुद्दा है कि अमेरिका का कोई रोल था नहीं था? था या नहीं था, इससे क्या हमारे इंटरेस्ट सर हुए कि महत्वपूर्ण है? हमें इस पे देखना है। इसलिए महत्वपूर्ण है ब्रजेश जी कि कश्मीर का ही नहीं, भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय किसी मसले पर पिछले 75 सालों से भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। भारत ये कहता रहा कि मुझे किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है, हम आपस में बातचीत करेंगे, हमारा द्विपक्षीय मामला है, और हमने कभी किसी का हस्तक्षेप स्वीकार भी नहीं किया। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज के बीकानेर के स्टेटमेंट में क्लैरिटी दी। पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक मुद्दे पे बात होगी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस देना है उसे। सिर्फ एक मुद्दे पर बात होगी, बाकी किसी पे बात नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर मेड इट क्लियर सर। नहीं, नो नॉट क्लियर। सवाल यह है कि आप दावा यह करते हैं कि हमने पाकिस्तान, हमारे यह जो संघर्ष शुरू हुआ वो आतंकवाद के खिलाफ शुरू हुआ। अब यह बताना होगा कि यह जो पहलगांव में की घटना में जो आतंकवादी शामिल थे, उनकी पहचान हुई, वो पकड़े गए, वो हैं कहां? 1 महीने हो गए। आपने पुलवामा की घटना के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो आपने दावा किया था कि आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी। आपने 370 खत्म किया था और जम्मू कश्मीर को 3 खंडों में बांट दिया था। तब भी आपने दावा किया था कि आतंकवादी घटनाएं रुक गई, विफल कर दिया गया और आतंकवादी घटनाएं रुक गई। सवाल अच्छा, राहुल गांधी जो 3 सवाल करते हैं, पहले सवाल में राहुल गांधी कहते हैं कि आपने पाकिस्तान पर क्यों भरोसा किया? अरे भाई, पाकिस्तान एक देश है, उनका डीजीएमओ रिक्वेस्ट कर रहा है, हम भरोसा ना करें तो क्या करें? कौन सा फिल्टर लगा के तय करें कि ये भरोसामंद है या नहीं है? सवाल नहीं, आप बिल्कुल भरोसा कीजिए।
मैं कहां कर रहा हूं कि मैं भरोसा कीजिए। डीजी मिलिट्री ऑपरेशन भरोसे के लिए ही होते हैं, बिल्कुल कर लीजिए आप। लेकिन आप ये कहिए तो कि हमने से किया, पाकिस्तान अमेरिका का कोई रोल नहीं है। आपके इस घोषणा के आधे घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति अनाउंस कर देता है, संदेह की स्थिति वहां पैदा होती है। और यह भारतीय अस्मिता का सवाल है। इसमें प्रधानमंत्री के और सरकार से सवाल पूछना ये कोई देशद्रोह नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर के जोशीले स्टेटमेंट और उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, संदेश तो बहुत साफ दिया है देश में भी और पाकिस्तान को भी। आप सहमत हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सख्त संदेश दिया है? इस समय इस बात की आवश्यकता थी कि प्रधानमंत्री जी यह बताते कि पहलगांव की घटना में शामिल लोगों की के बारे में किस सीमा तक हम कार्रवाई कर चुके हैं। ये बताते कि जो लोग उस घटना में शामिल थे, जो लोग उनको संरक्षण देने वाले थे, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की गई है। यह बताते कि पहलगांव घटना की विफलता के कारण, पहलगांव की घटना जिस कारण से हुई, उन लोगों की पहचान कर ली गई है। ये बताते कि सीज फायर के उस समय पाकिस्तान सर, ये आपको क्यों नहीं दिखाई दिया कि 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में लिया है? सर, इस बात को आप अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हैं प्राइम मिनिस्टर की? नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो 40-45 मिनट से कभी कम नहीं बोलते। नहीं सर, लेकिन सवाल ये है 22 मिनट में बदला सर, या 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में। जयेश जी, सवाल आप नहीं समझ पा रहे हैं सर इस बात को। आप बिल्कुल बोलिए। सवाल इस बात का है कि इस देश में विपक्षी पार्टियां आप संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इस देश में कौन सी ऐसी क्राइसिस हुई है, कौन सी ऐसी लड़ाई हुई है जिसमें विशेष सत्र नहीं बुलाया गया? तो सर, आप ये चाहते हो कि विपक्ष के कहने से सरकार चलेगी? सर, विपक्ष को मैंडेट नहीं है सरकार चलाने का। 1971, 1999, थैंक यू सर। वीरेंद्र जी भी आ गए हैं सर। आने के बाद को छोड़ के अतीत की सभी घटनाओं में दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को